कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे नापाक जहनों से मिट जाएगा। मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम में ईरानी तर्जुमान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को किसी दौर पार के मुल्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसकी पहली तरजीह इसराइल हो। अमरीका तुम्हारे दिफा में एक भी गोली नहीं चलाएगा। पोजीशन है। दूसरी तरफ ईरान से कोई कंसेशन न्यूक्लियर वगैरह पे वो मेरे ख्याल में ईरानी इस वक्त कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। मुनीर अकरम साहब, उन्होंने प्रेस टीवी ईरान जो है उसने ईरानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कहा है कि ये जो जितनी भी तजावीज़ आई हैं हमारे पास अमेरिका की तरफ से, हम सबको मुस्तरद कर की बात हो रही है। इससे पहले जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो ओमान ये रोल प्ले कर रहा था, बल्कि उसके 2 फेजेस हुए थे और आई थिंक सो थर्ड वाला इस्तांबुल ने फिर उसको होस्ट किया था, या पता नहीं स्विट्जरलैंड में कहीं हुआ था। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि इससे हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा या ये होगा वो होगा। इस जंग से पहले भी तो अमेरिका के हम बड़े क्लोज थे, हमारे तो हुआ, कोई उम्मीद की किरण तो सामने आई। अब उसमें लोग जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। इसकी वजह क्या बनी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पॉइंट पे पहुंचे हैं? कहते हैं एक तो उसमें यह था कि इस वक्त जो आखिरी मिसाइल मारे जा रहे थे इसराइल के ऊपर, बड़े सख्त मिसाइल थे जिसपे काफी उनका लॉस हो रहा था। उसमें ईरान जो है वो अगर बातचीत पे राजी हो भी जाता है तो वो बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती है? जी इसीलिए मैंने कहा कि जी इस वक्त मुश्किल नजर आता है। ये अमेरिका में जो ये इन्होंने स्टेटमेंट, ये हेक्सेट साहब हैं, तो इनको कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है यहाँ, सिवाय मोदी के सपोर्टर्स के। ये कह रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि दुनिया बदल रही है। जो सुपर पावर्स थी, जो ग्रेट पावर्स थी, वो उलझी हुई हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने बनाया था, जो लिबरल। तो दोस्तों, ईरान के जहाज रोकने के बाद पाकिस्तान की मीडिया को सांप सा सूंघ गया है और इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान ही नहीं सारे मुस्लिम देशों को एक धमकी दे दी है कि जो भी अमेरिका के कहे में लगेगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और अब युद्ध तभी रुकेगा जब हम चाहेंगे और हमारी शर्तों पर इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। मुस्लिम देशों से भी उसने कहा है कि तुम्हें बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा, इसलिए ट्रंप के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो अपने साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं। अमेरिका से कहता हूं कि अपनी नाकामी को मुआहिदा मत कहो। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे नापाक जहनों से मिट जाएगा। मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम में ईरानी तर्जुमान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को किसी दौर पार के मुल्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसकी पहली तरजीह इसराइल हो। अमेरिका तुम्हारे दिफा में एक भी गोली नहीं चलाएगा। पोजीशन है। दूसरी तरफ ईरान से कोई कंसेशन न्यूक्लियर वगैरह पे वो मेरे ख्याल में ईरानी इस वक्त कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। मुनीर अकरम साहब, उन्होंने प्रेस टीवी ईरान जो है उसने ईरानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कहा है कि ये जो जितनी भी तजावीज़ आई हैं हमारे पास अमेरिका की तरफ से, हम सबको मुस्तरद करते हैं। तो अभी तक तो उनका मौक़िफ़ ये, उससे पहले जो बाकर कालीबाफ साहब हैं, उनके स्पीकर हैं, वो भी ये कह चुके हैं जी हमारे ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं वो भी ये कह रहे हैं नो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टॉक्स। लेकिन इसके बावजूद ये कंफर्म कर रहे हैं वो कि हम तक कुछ तजावीज़ पहुँच रही हैं जिनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। क्या ये पॉसिबल है कि जिन तजावीज़ को ईरान ने मुस्तरद कर दिया उनमें कोई तरमीम व इजाफा करके दोबारा कोई कोशिश की जाए? ये कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। हमारी तरफ से तो हमारी तो बहुत नेशनल इंटरेस्ट में है कि पहली चीज़ तो जो खलीज के ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, इस जंग में ना आए दूसरी तरफ के तहत। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी चीज़ हमने देखना है कि अगर ये मैक्सिमल पोजीशंस हैं तो इसमें क्या चीज़ है जो मिनिमली एक्सेप्ट हो सकती है जिसके तहत सीज फायर हो सके। कंप्लीट एग्रीमेंट शायद नहीं हो सकेगा इस वक्त, पर अगर सीज फायर की क्या कंडीशंस दोनों तरफ मान सकते हैं वो उस पे हमने एक्सप्लोर करना है और मेरे ख्याल में हमारी डिप्लोमेसी को उसी पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब एजाज साहब, क्रिस्टीन अमानपुर जो हैं वो सारे उनको जानते हैं, बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, CNN के साथ कई सालों से वाबस्ता हैं
वो और खुद आपको उनका बैकग्राउंड पता है, वो भी ईरानी हैं, लेकिन वो ट्रंप साहब जो कि उनके अपने ही मुल्क के सदर हैं, वो उनके बारे में कह रही हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये धोखा दे रहा है। जरा सुने की बात हो रही है। इससे पहले जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो ओमान ये रोल प्ले कर रहा था, बल्कि उसके 2 फेजेस हुए थे और आई थिंक सो थर्ड वाला इस्तांबुल ने फिर उसको होस्ट किया था, या पता नहीं स्विट्जरलैंड में कहीं हुआ था। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि इससे हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा या ये होगा वो होगा। इस जंग से पहले भी तो अमेरिका के हम बड़े क्लोज थे। हमारे शहबाज शरीफ ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई सैल्यूट यू, कि आप जैसा आदमी दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद तो हमारी और चीखें निकाल दी सर। आप मतलब मैं उस पे यहाँ के नेशनल इश्यूज पे नहीं आना चाह रहा, बट क्योंकि हम सफर हो रहे हैं सारे पाकिस्तानी, तो पावर सेक्टर या कोई और चीज, तो सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जितने करीब हो रहे हैं तो इतनी हमारे स्क्रूज जो है मजीद टाइट हो रहे हैं। मतलब मैं उसकी बात करूं इकोनॉमी की या एक आम आदमी के रिलीफ के हवाले से। जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे लिए तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बढ़ी रही हैं। आम आवाम के लिए जैसे फ्यूल की प्राइसेस अभी बढ़ाई इन्होंने, और इतनी ज़्यादा बढ़ाई तो लोगों की चीखें निकल गई। ये बात तो दुरुस्त है, और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमसे पूछा कि मैं ये जंग शुरू कर दूं या ना कर दूं। तो अब हमने वो प्रेसिडेंट ट्रंप को उसके लिए नॉमिनेट भी किया हुआ है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। पता नहीं अब वो नॉमिनेशन वैलिड है कि नहीं है। आप भी माशाल्लाह बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आप भी कुछ बताएं ना जी कि क्या क्या होने जा रहा है। व्हाट इज़ योर एस्टिमेट, व्हाट इज़ योर असेसमेंट कि क्या पाकिस्तान जो है उसको भी नोबेल प्राइज़ मिलेगा कि जिन्होंने जंग रुकवाई ट्रंप के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को या हमारे फील्ड मार्शल को भी नोबेल प्राइज़ में हिस्सेदार बनाया जाएगा? शकील चौधरी साहब, मेरे ख्याल में तो ये जो नोबेल प्राइज अगर इनको मिला भी फॉर एग्जांपल, अव्वल तो हमारे यहाँ कोई ऐसा हो जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्री की एयरलाइंस जो है उनको सुना है $57 बिलियन से ज्यादा लॉस हो चुका है। और ये भी स्पेकुलेशन है अब देखे आने वाले दिनों में कि वो कंट्रीज और वो एयरलाइन है, ये जंग बंद होने के बाद फौरन अपना जो है वो लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एयरलाइन टिकट्स जो है वो शायद उस रीजन के अंदर महंगी हो जाए। पहले भी वैसे सस्ती नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन चीमा साहब एक और दूसरा ये है कि तो दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करने से रोक दिया, उसको वापस भेज दिया, और उसके बाद ईरान की सेना IRGC का जो कमांडर है उसने दी है धमकी मुस्लिम देशों को, और सभी मुस्लिम देशों को जो ट्रंप के चाटुकार बने हुए हैं। उसका कहना है कि ट्रंप अपने आप से बात करने में लगा हुआ है, ना तो हम ट्रंप के साथ बात करना चाहते हैं और ना ही बात करेंगे, और बात तभी होगी जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी। शर्तें क्या हैं कि पहली शर्त है कि ट्रंप जितना भी नुकसान ईरान का करे हैं वो नुकसान पैसा उनको वापस दे दो, और अगली बार लिखकर गारंटी दो कि ईरान के ऊपर भूलकर भी तुम हमला नहीं करोगे, तब यह युद्ध रुकने वाला है, अन्यथा ये युद्ध नहीं रुकेगा। पाकिस्तान को ही मुंह पर ऐसा तमाचा एक और मार दिया ईरान ने। उन्होंने कहा है कि जितने भी देश ट्रंप के चाटुकार बने हुए हैं, तुम ये ना समझो कि ट्रंप तुम्हें बचाने आ जाएगा। तुम हमारे आस पड़ोस में रहते हो, हम जब चाहें तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। यह बात ईरान ने खुले तौर पर बोल दी है, और अब पाकिस्तान की मीडिया भी इसी बात को रिपोर्ट कर रहा है। उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकल रहे कि हम डिप्लोमेसी किंग बन रहे थे, परंतु हमारे ही जहाज को ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया है, हम पर ही नो एंट्री